पुरातन कथा है, पुराणों में ऐसा वर्णन आता है। देवता और असुर आपस में लड़ते रहते थे, उनके युद्ध होते रहते थे। तो एक बार श्री हरि भगवान ने कहा कि दोनों आप सूरज समुद्र मंथन करो, उसमें से बहुत कुछ अद्वितीय पदार्थ मिलेंगे जिसका आप बांट लेना, जिसका आप सृष्टि में उपयोग करना। तो समुद्र मंथन शुरू हो गया और समुद्र मंथन में बहुत अच्छे पदार्थ मिले, वो बांटते रहे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो बीच में एक बार हलाहल भी मिला, यानी कि जहर। अब उसको तो लेने के लिए कोई तैयार नहीं था और ना ही उसको ऐसे फेंका जा सकता था जिससे सृष्टि के नष्ट होने की संभावना थी। तो उस समय भोलेनाथ ने, भगवान शिव जी ने उस जहर के कटोरे को लिया, उसको अपने मुंह में डाला और अपने गले में रख लिया, यानी कि वह नीलकंठ बन के उन्होंने अपने शरीर के अंदर भी नहीं लिया, बाहर भी नहीं फेंका, गले में रख लिया। इस प्रकार ये क्रम चलता रहा समुद्र मंथन का। तो अंत में अमृत निकला। अब आप जानते हैं कि अमृत पीने से आदमी जो है वो सदा के लिए सजीव हो जाता है, अमर हो जाता है। तो इस प्रकार जब अमृत निकला तो दोनों के मन में आया कि सारे का सारा अमृत हम रख लें। उनमें सीना जपटी होने लगी और उस सीना जपटी को देखते हुए भगवान श्री हरि ने देखा कि अब इसका निपटारा करना चाहिए। अगर दानव जो अमृत ले गए तो वो अमर हो जाएंगे, तो इससे सृष्टि को नुकसान होगा। जो दानवी शक्तियाँ वो सृष्टि में ज़्यादा हावी हो जाएंगी। तो फिर उन्होंने एक लीला रची। भगवान श्री हरि ने अद्वितीय सुंदरी, जिसे मोहिनी का रूप कहते हैं, वो बनाया और दोनों को कहा कि ये अमृत मुझे दे दो, मैं आप सबको पिलाऊंगी, अपने हाथ से पिलाऊंगी। तो उसके रूप से इतने वो प्रभावित हुए कि देवता और दानवों ने खुशी खुशी उनके हाथ में अमृत दे दिया। अब जब अमृत दे दिया उसके बाद क्या हुआ, ये तो वो एक अलग रोचक कथा है। किंतु वो देवता और दानव उसके रूप से मोहित होकर मोहिनी के पीछे पीछे भागने लगे। तो इसी क्रम में शिवजी महाराज भी उसके पीछे भागने लगे। अब कैलाश पर्वत पर महर्षि या नारद, देव ऋषि नारद और पार्वती खड़े होकर ये रोचक देख रहे थे। अब नारद जी ने कहा कि माता, कि बाकियों की बात तो समझ आती है, तो भोलेनाथ भी इस मोहिनी के पीछे भागने लगे। तो माता पार्वती ने कहा, ये भोलेनाथ का अहंकार विहीन क्रम है। भोलेनाथ अहंकार में नहीं रहते, क्योंकि श्री हरि सुंदरी के रूप में, अद्वितीय सुंदरी के रूप में सामने आए हैं। तो भोलेनाथ उनके आगे नतमस्तक होकर और उनकी बड़ाई करने के लिए, जो जानते हुए कि ये कोई मोहिनी कोई सही ऐसा रूप नहीं है, ये तो भगवान ही है, तो फिर भी भगवान के आगे नतमस्तक होते हुए अपने अहंकार को छोड़कर मोहिनी रूप से प्रभावित होने का नाटक कर रहे हैं, जिससे किसी को ये ना लगे कि शिवजी महाराज अपनी अद्वितीय शक्तियों के कारण सब कुछ जानते हैं और इसलिए वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो भी बाकी लोगों की तरह, जैसे बाकी इनोसेंट होकर मोहिनी के आगे पीछे घूम रहे थे, वो भी घूम रहे हैं। इस प्रकार पार्वती माता ने देव ऋषि नारद को ऐसी कथा सुनाई। तो नारद जी भी शिवजी भगवान के आगे नतमस्तक हो गए। इसलिए उनको अहंकार विहीन शिवजी महाराज और भोलेनाथ कहा जाता है।